Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस। जहां पे अगर आपने देखा तो मेरा जो रुझान था, यानी कि मुझे जो लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और मैंने उसका जस्टिफिकेशन भी दिया था कि निफ्टी जस्ट सपोर्ट पे खड़ी है। मैंने ग्रीन कैंडल्स भी आपको दिखाए थे कि कैसे, यानी कि ये वाले जो ऐसे कैंडल्स है वो बताते हैं कि भले गैप डाउन हुआ है बट निफ्टी का जो इशारा है वो ऊपर की तरफ है। तो क्या आपको कल के एनालिसिस से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, येस या नो में कहना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्यों दिखाना तो सेंसेक्स का चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही आपको समझ में आना चाहिए कि इन्होंने जो कहा था कि लॉन्ग एंट्री के तरफ मार्केट खुला है, तो मोस्टली लॉन्ग एंट्री बनने के चांसेस पूरे हैं। और आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बनी, टारगेट 1 टारगेट 2 हिट हुआ। तो अगर आपको कल का एनालिसिस पसंद आया, या आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पसंद आया नहीं पसंद आया ये सब छोड़ दो, मुझे जानना है कि क्या आप जो भी मैं सिखाता हूँ उसे ध्यान देके सीखते हो कि नहीं सीखते, या जस्ट भाग भाग के लेवल्स उल्टा सुल्टा कुछ देख लिया और कुछ तो कर दिया करते हो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये कल कैसे समझ में आया। मैंने आपको 3 या 4 एग्जाम्पल्स के साथ भी दिखाया। अगर आपको नहीं मालूम तो आप कल का वीडियो वापस रिपीट कर करके देख सकते हो, बट मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब यहां तक तो हो गया कल का एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रूफ मांगते हैं, बहुत सारे लोग मांगते हैं कि कौन है आप और क्यों मैं आपका 20 मिनट का पकाओ वीडियो देखूं। तो थोड़ा बहुत आपने ये प्रूफ देखा ही रहेगा। अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो कल का पूरा वीडियो रिवाइंड करके देखना। अगर आप थोड़ा सा और प्रूफ मांग रहे हो तो यस, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं, और हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब और हिट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या सेंसेक्स में ट्रेड करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिल सकती है वो मिस कर जाओगे। अब सेंसेक्स में क्या हमने लास्ट का मूव कैच किया, तो आप देखोगे कि यस, डेफिनेटली सेंसेक्स में जो सुपर डुपर मूव था ये कैच किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैच किया। आप देख सकते हो कहाँ से एंट्री थी, 200 पे एंट्री थी, ऑलमोस्ट 260, और उसके बाद डबल भी हुआ। तो ये यस, और यहाँ पे देखो कुछ टाइम भी नहीं मिला रहेगा एग्जिट करने के लिए, सख्त करके ऊपर चला गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे टारगेट 1 टारगेट 2 सभी अचीव हो गए, राइट। अब ये तो हुआ, प्लस आज के दिन का क्या ये है, यानी कि बहुत से टाइम पे जैसे हम कहते हैं ना सुपर दिन रहता है, तो ये एक बेहतरीन सुपर दिन था। यहाँ पे आप देख सकते हो 25 और सेंसेक्स के 200, ओके, बट ये सेंसेक्स के निकाल दो, और जो स्टॉप लॉस हिट हुए वो 15, राइट। तो ओवरऑल 30 पॉइंट्स निफ्टी के, और ये जो बोनस पॉइंट्स मिले, सेंसेक्स जप करके ऊपर गया वो तो ऐसे मैं ये बिल्कुल भी ये परफॉर्मेंस की तरह मत देखना, इसको देखना परफॉर्मेंस की तरह टोटली गलत है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके से आपकी डेली की ट्रेडिंग जर्नी होनी चाहिए, जहां पे बड़ा लॉस नहीं, बड़ा प्रॉफिट नहीं तो भी अफसोस नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मेन ध्यान जो है वो कैपिटल प्रोटेक्शन पे है। हमारा मेन ध्यान जो है वो एक दिमाग में अगर आपके फिक्स है कि मैं बार बार 100 पॉइंट्स या पैसे डबल करने के पीछे नहीं भागूंगा, उसके बदले मैं
ट्राई करूँगा कि 20 या 15 पॉइंट मैं कैप्चर कर सकूं, और आपको याद रहेगा या आप थोड़ा सा ध्यान लगाना और मुझे कमेंट करके बताना कौन सी चीज़ आसान रहती है मार्केट में। मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। हर दिन 15 से लेके 20 पॉइंट कमाना आसान है, राइट? या फिर आपको जो पसंद आता है 100 या 150 पॉइंट की मूव, ये मुझे कमेंट करके बताना कौन सा आसान है। 15 या 20 पॉइंट जो बूंद बूंद से सागर बनता है वो आसान है, या एक ही बार जैकपॉट जो लगा 100-150, राइट? और यहाँ पे एक देखो, एक बार आपका दिमाग में अगर आपको झूठ लगता है तो आप दिल पे हाथ रख के बोलना, एक बार अगर आपने 100 या 150 मूव कैप्चर की तो उसके बाद जो उसका नशा चढ़ता है या जो झटका लगता है, या इतना तो आप पूरा एक बॉटल ऑफ विस्की पियोगे या बियर पियोगे वो भी झटका नहीं लगेगा, बट जो झटका लगता है या जो तलब लगती है, ऐसा लगता है कि ये हर दिन होगा, ये हर दिन होगा, और इसी चक्कर में ये हर दिन पैसा ज़ीरो होता है। तो मुझे ये आपसे रिव्यू चाहिए कि क्या आपको ऐसा फील हुआ था कि 100-150 पॉइंट्स एक बार कमाने के बाद आपको क्या ललचाना हुआ था कि ये तो कल भी हो सकता है, ये तो परसों भी हो ही जाएगा, या अब नहीं तो एक्सपायरी में ये हफ्ते होना ही है, मेरे सब लॉस निकल आएंगे और मैं अच्छा खासा इस तरीके से प्रॉफिट करूंगा? बट ये नहीं होता है। ये वाला जो पार्ट है ये करना बहुत सिंपल है। अब जिन जिन लोगों ने ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो बट ऑब्वियसली आपने ट्रेड्स मिस किए रहेंगे, तो सबसे पहले तो क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट, ऐप का नाम है टीजी लेवल, और ये जो ऐप है ये आप देखोगे तो ये प्ले स्टोर में भी है, एप्पल स्टोर में भी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन भी है, इक्विटी ऑप्शंस भी है, कमोडिटी भी है, एफएनओ भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस सब दिया जाता है, ताकि आपका कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा बना रहे, ना कि 200 पॉइंट वाला मुंह आएगा या हम स्टॉप लॉस नहीं बताएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं होता है, हम सब कुछ बताते हैं। एट द सेम टाइम वेरी एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट्स, यानी कि डेवल जो अब भी बता रहा हूँ वो विद इन मार्केट्स भी बताते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों को सीखना है बट फिलहाल पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मैं कहूँगा 3 या 4 नहीं, ऑलमोस्ट 5 ट्रेड हफ्ते में रहते हैं, यानी कि एक ट्रेड तो हम फ्री आपको देते हैं, और आपको पता भी रहेगा आज का भी ट्रेड कितना बढ़िया चला। तो मैं झूठ क्यों बोलूं, आप खुद ये ऐप में जाके देख भी सकते हो। एंड जो हमारे फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं, आपको तो दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ये रिसर्च एनालिस्ट मैं करता हूँ, मेरी टीम करती है, और आपको जस्ट अलर्ट आएगा, आपको सिर्फ वो अलर्ट के हिसाब से ट्रेड लेना है और पूरा गाइडेंस हम देते हैं। तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो सबसे पहले आज मार्केट क्यों बढ़ा, क्योंकि कुछ एक उड़ती उड़ती न्यूज़ आई कि ईरान के जो पॉलिटिशियंस है वो बैकग्राउंड में CIA से बात कर रहे हैं कि हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद करने के लिए रेडी है, बैकडोर से डिस्कशन चल रही है। इससे लोगों को लग रहा है कि ये जो वॉर है वो समेट सकता है, और बस यही तिनके का सहारा लेके मार्केट ऊपर चला गया। अब रशिया रेडी टू डाइवर्ट ऑयल टू इंडिया अमिड मिडल ईस्ट डिस्ट्रप्शन। रशिया इज रेडी टू डाइवर्ट क्रूड ऑयल शिपमेंट टू इंडिया एज द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब ग्लोबल ऑयल फ्लो। Around 9.5 million barrels of Russian crude are already near Indian waters and could reach refineries within week. तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि रशिया से ऑयल आ सकता है। द क्राइसिस हैज अफेक्टेड शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हर्मुज
a key route that carries about 40% of Indian oil import. Supply disruption have forced India to look for alternative source to maintain energy. If Russia increase oil supply to India, it could help stabilize fuel price. तो चलो ऑयल का जो चक्कर था ये भी इंडिया का थोड़ा सा खत्म होने आया है, क्योंकि 9.5 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन क्रूड आर ऑलरेडी नियर इंडियन वाटर्स. तो ऑलरेडी जस्ट हाँ बोलने की तैयारी है कि क्रूड आ जाएगा. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और मार्केट इसको सीरियसली अच्छे तरीके से लेगा. और यहाँ से 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, इंडियन बैंक, बीईएल, टाटा टेक्नोलॉजीज. और देख सकते हो FIIs सेल कर रहे हैं 8,000 करोड़, बट DII जैसे मैं बोल रहा हूँ डबल बाय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%, 12,000 करोड़ बाइंग किया है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बन रहा है. तो ओपन इंटरेस्ट कुछ अजीब तरीके से बन रहा है. यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट दिखा रहा है 24,500, बट लोगों को लगता है कि 24,600 भी टूट जाएगा और 25,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट बता रहा है कि अब अगली जो बारी है वो 25,000 तक हो सकती है. अब थोड़ा सा देखते हैं हम निफ्टी के तरफ कि निफ्टी क्या हमें कहने की कोशिश कर रही है. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि शुरुआत कहाँ हुई थी. ये 15 मिनट्स का चार्ट है, पहले इस पे ध्यान देना. ओके, अब शुरुआत कहाँ हुई थी, तो यहां से हुई थी, राइट. अब गैप डाउन तो हुआ, यानी कि ये देखो ये गैप डाउन तो हुआ, बट वापस ग्रीन में क्लोज हुआ, यानी कि सेलिंग प्रेशर को वापस ऊपर ला गया. अब गैप डाउन तो हुआ, बट यहां पे और एक चीज हुई कि कल का जो रेजिस्टेंस है वहां पे मार्केट आके अटक गया, राइट. ये पॉजिटिव साइन है, नो डाउट ये पॉजिटिव साइन नहीं है, बट एट द सेम टाइम टू बी हॉनेस्ट ये इतना भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मैं खुश तब होता ये माया जाल में जब कुछ इस तरीके से, जब 25,000 के ऊपर कुछ इस तरीके से कैंडल बनती ना, तब मैं बोलता कि अब मार्केट में जोर है. यहाँ पे आप देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, अंदर की बात बता रहा हूँ. और अगर आपको समझ में आए ये अंदर की बात तो यस लिखना, क्योंकि ये टाइप का नॉलेज आपको बाकी के चैनल्स में नहीं मिलेगा. अब अंदर की बात क्या है, देखो सिंपल चीज़ को हमेशा सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है. क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, इलियट थ्योरी, राइट, गैन चार्ट, एस्ट्रोलॉजी, राइट, उसके ऊपर क्या नियो थ्योरी, वुल्फ वेव्स, और कौन सा, तो जो भी बुल वेव, जो चाहिए वो स्टडी कर लो, क्रोकोडाइल चार्ट. बट जो सिंपल चीज़ रहती है वो हमेशा आप देखोगे ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा काम भी आती है. तो ये इसमें मैं कुछ दिमाग नहीं लगवाऊंगा. मैं ऐसे कि ऑलरेडी मेरे दिमाग में जो भेजा है वो कम है, मैं ऐसा मुझे लगता है. तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो कम चीज़ याद आती है वही रखूँगा. अब मैं क्या करूँगा, ये पूरे चार्ट में आपको भी यही करना है, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है. सिंपल चीज़ सिखाता हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव है, और कल देखना कि ये काम आता है कि नहीं. मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से ऊपर आया और नीचे आया तो मुझे ये हाई मिल गया, राइट. अब मैं ढूंढते बैठूंगा, ये मुझे हाई मिल गया, इसको नाम दूंगा H1. अब ये मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे हाई मिला, मैंने नाम दिया H2, राइट. मुझे यहाँ पे हाई मिला, मैंने नाम दे दिया हाई 3. मुझे यहाँ पे हाई मिला, मैंने नाम दिया H4. अब मुझे इतने सारे हाइस मिल गए. अब ये हाई कैसे बनते हैं, बट ऑब्वियसली जब प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है, राइट. अब क्या मुझे यहां पे हाई मिला है, हाई नहीं मिला है. अब ये हाई का मतलब क्या है, ये जो
ऊपर जाके नीचे आता है, ये हाई का मतलब क्या है? ये हाई का मतलब है कि ये पॉइंट पे कोई सुपर सेलर बैठा है जो एकदम तेजी से मार्केट को नीचे ला रहा है। तो आपको समझ में आया हाई का मतलब क्या है? सिर्फ हाई नहीं रहता है, हाई एक तरीका रहता है जानने का कि ये पूरे मार्केट में सेलर्स कहां पे बैठे हैं। तो ये आपके दिमाग में फिक्ट हो गया। अब और अगर ऐसे ही चीज आपको जाननी है, डिटेल में जाननी है, तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, क्योंकि ऐप से आप जब एक्चुअल मार्केट में ये सब देखते हो ना, या हम जो कमेंट्री करते हैं या हम जो एनालिसिस करते हैं, तो आपको सीरियसली बहुत सारी चीज क्लियर हो जाती है, राइट? अब यहाँ पे देखोगे ना, तो मुझे दो चीज समझ में आई कि ये पॉइंट पे सेलर बैठे हैं और तगड़े वाले सेलर बैठे हैं, क्योंकि लेवल्स देखो इधर आई, और ये पॉइंट पे सेलर बैठे हैं, राइट? और ये ऐसा कौन सा मार्केट है जो एक भी तगड़े सेलर को तोड़ नहीं पाया, इनफैक्ट ये नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है? भले आप देखोगे तो मार्केट में ठीक है, न्यूज़ अच्छी आई, सब कुछ सही हुआ, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आया है। ये स्ट्रेंथ कब आता? तो बट ऑब्वियसली जब ये H4 के ऊपर जाके फिर नीचे आता, तब मैं कहूंगा कि ये मार्केट पूरी तरीके से रेडी है 25,000 तोड़ने के लिए। फिलहाल नहीं है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि मैं आपको आगे जाके और कुछ पूछ सकता हूं। तो यहां से क्या करेंगे? पहले सेलिंग पॉइंट्स को मार्क करेंगे, राइट? और वैसे ही सपोर्ट कहां पे है? तो सपोर्ट जो देखोगे ना, तो आप देखोगे ये एक तगड़ा सपोर्ट है, राइट? तो अब क्या करेंगे हम अपना एनालिसिस उस हिसाब से करेंगे। तो एनालिसिस में क्या है? तो एनालिसिस में थोड़ा सा पेचीदा है, बट कुछ कर नहीं सकता, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप मुझे कहेंगे ना 24,480 15 मिनट्स रेड कैंडल के नीचे ही मैं पुट खरीदूंगा, और ये जो पुट है वो 24,400 तक जाएगा, और 400 नहीं 24,300 तक भी जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार सपोर्ट तोड़ दिया तो डायरेक्टली नीचे के सपोर्ट्स मार्केट पकड़ लेगा। अब मैं ऊपर के लिए क्या करूं? मैं कॉल के लिए क्या करूं? तो अगर मुझे कोई कहेगा तो सीरियसली आपको भी पता है ये पॉइंट के ऊपर ही मुझे कॉल लेना चाहिए, जो कि 24,900 है। बट अगर मैंने ऐसा किया तो आपका बड़ा सा मुंह खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ा सा आपको केस 1 केस 2 देता हूं, प्लीज माफ कर देना, क्योंकि सिंपल नहीं है ये। मेरे लिए भी दुविधा है। 24,900 आराम से दूंगा, बट आप बोलोगे सर इतना बड़ा मुंह गला दिया। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल रखूंगा। 24,760 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप जाओगे 24,800 के पास। तो ये हो गया टारगेट केस 1। और केस 2 क्या है? तो केस 2 और भी सिंपल है। अगर गैप अप हो गया 24,900 के ऊपर, 910 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आप जाओगे 25 के। ओके, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी केस सही होगी, केस 1 या केस 2? मुझे कमेंट करके बताना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सच में मेरा दिल दुख जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में सिखा रहा हूँ और हर एक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, इतना सा भी मुंह मैं आपका मिस नहीं करना चाहता, बट 25 के एक बार नज़दीक पहुंच गया ना, तो होल्ड मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, झप करके नीचे आएगा। और अगर आप ऐप में रहोगे तो डेफिनेटली ये हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। नीचे के साइड में भी अब देखो, मैं कुछ बायस नहीं हूं कि इस बार ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा।
क्यों मैं बायस नहीं हूं? क्योंकि कल कुछ चीज़ थी जो बता रही थी मार्केट ऊपर जाने के फिराक में है, बट आज जैसे ही ये पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज हुआ ना, तो ऐसा लग रहा है कि पहला थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तरीके से बायस नहीं हूं, और आपको भी डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको लेवल्स फॉलो करने हैं। 24,480 नीचे के लेवल्स, और केस 1 24,760 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल ऊपर के लेवल, और ये तो जैकपॉट ही लग जाएगा, बट 25 के तक ही करना है। तो अगर आपको पूरी तरीके से क्या मैं क्लियरिटी दे पाया हूं, यस या नो कहना। अब नेक्स्ट क्या है, तो चलो बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सिंपल रहता है। 59,400 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 58,600 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो देखो कितना फास्ट हो जाता है बैंक निफ्टी। अब थोड़ा सा सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। मैं केस 1 केस 2 नहीं करूंगा, मैं सिंपल रखूंगा। 80,400, यस 80,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 80,700 के आसपास लेके जाएगी। और दूसरा 79,600 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको ये कहाँ पे लेके जाएगी, तो आपको ये लेके जाएगी 79,600, आपको लेके जाएगी 79,200। बट कल का दिन बहुत मज़ेदार हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी भी दिख रही है। तो मज़ा तो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि बाइंग सेलिंग में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ। इंडियन बैंक्स, वाओ, पीओएसबी बैंक्स ऊपर ही जा रहे हैं, फंटास्टिक है। बीईएल, वाओ, ऊपर ही जा रहा है, फंटास्टिक है। टाटा टेक, वाओ, फंटास्टिक नहीं है, क्योंकि नीचे ही जा रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा, और जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ आपको समझ में आया रहेगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने लाइक भी किया रहेगा, कमेंट भी किया रहेगा, सब्सक्राइब भी किया रहेगा, और बेल बटन भी हिट किया रहेगा। तो ये चारों चीज़ अगर आपने किए रहेंगे तो 4 करके कमेंट करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।